लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं आज शाम के लिए। पवित्र आत्मा वेलकम होली स्पिरिट, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। प्रभु यीशु मसीह का, वो महान परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को दे दिया, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे पाप को, गुनाह को, हर चीज़ से छुड़ाया, उसका हम धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर का। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आज शाम के लिए। सब दोनों हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद करें महान परमेश्वर का। थैंक यू जीसस। वेलकम होली स्पिरिट। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, सब लोग धन्यवाद करो, प्रभु का धन्यवाद। बाइबल कहते हैं परमेश्वर का इच्छा मसीह में है कि सब उसका धन्यवाद करें, यीशु मसीह का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु जी आपका धन्यवाद। पवित्र आत्मा वेलकम होली स्पिरिट। प्रभु जी जितने बच्चे लोग प्रभु आपके चरणों में बैठे हैं, सबको आशीष करना। परमेश्वर का अभिषेक, महिमा, शांति, अनुग्रह इनका जीवन में आए। एवं परमेश्वर इनको फलाए, फूलाए, बढ़ाए। परमेश्वर हर बंद काम को खोल दे। परमेश्वर सारे बीमारी, दुख, तकलीफ, शैतानी शक्तियाँ सब निकल के चला जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हम आपको महिमा देते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु, ऊपर आकाश में और नीचे धरती पर यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद महान परमेश्वर का, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते, आपके उपस्थिति के लिए, आपका महिमा के लिए, आपका अनुग्रह के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करते। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सब बोलो थैंक यू जीसस। अब हम प्रभु का आराधना स्तुति करेंगे। थैंक यू जीसस। कोई भी आप लोग जुम्मे में बैठते हो तो बहुत ईमानदारी के साथ बैठना। परमेश्वर स्वर्ग से देखता है, बहुत अनुशासन के साथ बैठना है। हालेलुया। तो बच्चे लोग भी थोड़ा बोलो थैंक यू जीसस। हम परमेश्वर का उपस्थिति में बैठते हैं। जुम्मे में बैठा बोल के, आप लोग जुम्मे में बैठते हैं बोल के तो ये मत करो, तो बहुत ईमानदारी के साथ बैठना। जुम्मे भी आप जुम्मे बैठते हो तो भी आप परमेश्वर का उपस्थिति में बैठते हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। वेलकम होली स्पिरिट। दोनों हाथों को उठाएंगे। प्रभु का धन्यवाद है महान परमेश्वर का, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, अनुग्रहकारी परमेश्वर। और सब लोग मिलकर परमेश्वर का आराधना स्तुति करेंगे। जब भी हम परमेश्वर का, जब भी हम आराधना स्तुति करते हैं, उस टाइम में हमको सारे चीज़ सब भूल के परमेश्वर का आराधना स्तुति करने। हालेलुया। आराधना स्तुति परमेश्वर का करीब लेके जाता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 4 का 23 और 24 में, जॉन चैप्टर 4 23 to 24 वचन कहता है परमेश्वर आत्मा है, गॉड स्पिरिट। परमेश्वर आत्मा है। जितने लोग उसका आराधना स्तुति करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना स्तुति करें, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है। हालेलुया। जो लोग प्रभु का आराधना आत्मा और सच्चाई से करता है, दुख में भी, तकलीफ में भी, समस्या में भी, निराश में भी, बीमारी में भी, दर्द में भी, जब भी परमेश्वर का जब आराधना स्तुति करते हो, परमेश्वर हर चीज़ में आपको लिफ्ट करेगा। जैसे हम अय्यूब के बारे में देखते हैं, जॉब के बारे में देखते हैं, तो शैतान ने सब कुछ खत्म कर दिया था उसका, लेकिन देखो उसका बीवी ने भी उसको बोला तो परमेश्वर को श्राप दिया और मर जा, तो बोला, लेकिन उसने परमेश्वर का आराधना स्तुति करते रहा, आराधना स्तुति करते रहा। उसका जीवन में सब कुछ खत्म हुआ था, आगे पीछे देखने वाला कोई नहीं था, अकेला पड़ा था। उसका दोस्त लोग ने भी उसको, उसका दोस्त लोग ने भी उन लोग को नकारा था, लेकिन वो परमेश्वर का आराधना स्तुति करते गया। और लास्ट में हाल जो उसका जो बेटे लोग पहले मर गया था, बेटी लोग मर गया था, बच्चे लोग जो मर गया था, तो उसका सब जगह जमीन, सब जितना भी संपत्ति है सब नाश हुआ था। तो परमेश्वर ने आराधना स्तुति करते गया, परमेश्वर में अड़े खड़े रहा। दुख तकलीफ आया, समस्या आया, शैतान ने पूरा शरीर में सिर से लेकर नीचे तक पूरा फोड़ा डाल दिया, तभी उसने परमेश्वर का आराधना स्तुति करना नहीं छोड़ा। हालेलुया। आज हमको भी ऐसे होने, चाहे कुछ भी होने, दुख आने दो, सुख आने दो, कुछ होना दो, नहीं होने दो, फल आने दो, नहीं आने दो, तो परमेश्वर का आराधना स्तुति करो। वो परमेश्वर आपको हर चीज से जयवंत करेगा। दानियल 3 का 17 वचन कहता है, दानियल 3:17, जिस परमेश्वर का हम सेवा करता है, वो परमेश्वर ऐसा शक्ति रखता है, हर दुख से, तकलीफ से, समस्या से, बीमारी से, कर्जे से, नशा से, हर चीज से, शैतान का बंधन से, जादू टूने का शक्ति से, तांत्रिक मांत्रिक शक्ति से, हर चीज से परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस।
आओ हम सब मिलकर प्रभु का आराधना स्तुति करेंगे। हालेलुया। तो बीच बीच में जूम बंद हो जाते हैं, आपको फिर वही लिंक में जाके लगाना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज के वचन बहुत पावरफुल वचन, में हमेशा पावरफुल वचन लेके आता हूँ, ध्यान से सुनना परमेश्वर का वचन। हालेलुया। हम लोग मसीह में कौन है उसके बारे में बताऊंगा। सब लोग हालेलुया प्रभु का आराधना स्तुति करेंगे। थैंक यू जीसस। सब बोलो प्रभु यीशु, बोलो प्रभु यीशु। माइक मत खोलो। प्रभु यीशु, आपका लहू से हमको धो के शुद्ध करो। हालेलुया। कभी कभी पवित्र आत्मा होली स्पिरिट काम करने क्यों नहीं पाता है? क्योंकि हम एक दूसरे को माफ़ करना ही, आपने किसी के बारे में कुछ बुराई सोचा, कुछ बोल दिया, खराब चीज़ बोल दिया, तो उसको माफ़ करो इसी टाइम में। हालेलुया। जब हम माफ़ नहीं करते हैं तो ब्लेसिंग रुक जाता है, आशीष रुक जाता है। माफ़ करना। बोलो प्रभु यीशु, आपका लहू से धो के शुद्ध करो। बोलो प्रभु यीशु, मुझसे गलती होता है, हम मनुष्य हम चूक जाता है, प्रभु यीशु आपका लहू से धो के शुद्ध करो। ऐसा बोलना। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ला प्रसा टला मान टला बुशे। आप प्रभु का आराधना स्तुति करेंगे, सब आंखों बंद करेंगे। हम जीवित परमेश्वर का आराधना स्तुति करते हैं, तो बहुत परमेश्वर का आराधना स्तुति कैसे करने, परमेश्वर का सेवा कैसे करने, आत्मा सारे प्राण से, आत्मा सारे तन से, मन से प्रभु का आराधना स्तुति करने। हालेलुया। सब हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए। मैं हाथ उठाता हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, घुटने ठिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने ठिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए। मैं हाथ उठाता हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन।
यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो साना, तो राजाओं का है राजा। तेरी महिमा हो बेसदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो साना, तो राजाओं का है राजा। तेरी महिमा हो बेसदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो साना, तो राजाओं का है राजा। तेरी महिमा हो बेसदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको पाप से, गुनाह से, शराब से, बीमारी से, हर चीज़ से छुड़ाने के लिए अपने ही बेटे को, आपने एकलौता पुत्र पर भी यीशु मसीह का बलिदान किया। इतना बड़ा प्रेम कौन कर सकता है? हालेलुया। हम लोग बोलते हैं प्रभु हमको कुछ नहीं देता है, परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ करता नहीं, परमेश्वर हमको देखता नहीं। परमेश्वर ने देखो खुद अपना बेटा ही दे दिया, और क्या देने का हमको बताओ। तो परमेश्वर जो बेटा दे सकता है, वो परमेश्वर के साथ आप निरंतर, हालेलुया, आप ईमानदारी के साथ जब रहते हो तो परमेश्वर एक दिन एक एक चीज़ को आपका जीवन में रिलीज करेगा परमेश्वर। हालेलुया। तेरी स्तुति मैं करूं आराधना, सब लोग वीडियो में आओ, आराधना करूं दिल से, दिल से। आशा सिस्टर वीडियो चालू करो। तेरी स्तुति मैं करूं आराधना, 2 नंबर में वीडियो देखो नीचे, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरे सांसों में तेरा नाम रहे, मेरे सांसों में तेरा नाम रहे। हे प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी
नजर जाए वहाँ तेरी सोती हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी सोती हो। सारे दुनिया का रखवाला तू, सारे दुनिया का रखवाला तू, यीशु तू ही तू। तेरी स्तुति में करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति में करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू, यीशु तू ही तू। तेरी स्तुति में करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति में करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हमारे जीवन में दुख आना दो, सुख आना दो, कुछ होना दो, नहीं होना दो, बीमारी होने दो, समस्या होना दो, पीड़ा होना दो, तकलीफ होने दो, चिंता होना दो। हर चीज़ में परमेश्वर का आराधना स्तुति करते रहने। जीवन में संकट आया, चिंता आया, बीमारी आया, शैतान सताए बोल के आपको हारना नहीं है। जीतने के परमेश्वर ने जीतने के लिए बनाया। जब आप परमेश्वर के साथ गॉड का प्रेजेंस में बैठते हो, परमेश्वर के साथ में बैठते हो, परमेश्वर हर चीज़ से आपको जिताएगा, हर चीज़ से परमेश्वर आपको जयवंत करेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा भी प्यार तेरा, माँ से गहरा भी प्यार तेरा। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा भी प्यार तेरा, माँ से गहरा भी प्यार तेरा। तो धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा कोई नहीं। तो धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा कोई नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, प्रभु कह रहे का तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तो धन्य सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा कोई नहीं। तू धन्य, तो धन्य सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा कोई नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। बता सचिन, माइक बंद करो, माइक बंद करो, अपना माइक बंद करो, वीडियो चालू रखो। अभी थोड़ा टाइम में जूम बंद हो जाएगा, फिर वापस फटाफट लगाना, ठीक है? तो बाद में माइक बंद करना चाहिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। माइक बंद करो ब्रदर, सचिन ब्रदर, माइक बंद करो, माइक बंद करो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिले मुझको रिहाई है। कोई चारागार तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं, कोई चारागार तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं। तूने अपनी जान दे कर मेरी जिंदगी बचाई है, तूने अपनी जान दे कर मेरी जिंदगी बचाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। ये जिंदगी यीशु जी तेरी अमानत है, हे जिंदगी यीशु जी तेरी अमानत है, तूने मेरे कदमों को आसमानी
राह दिखाई है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तूने वादा अपना पूरा कर दिया, पाखरू से भर दिया। तूने अपना वादा पूरा कर दिया, पाखरू से भर दिया। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। मैं हरदम यीशु जी तेरी हमदो सन गाऊं। मैं हरदम यीशु जी तेरी हमदो सन गाऊं। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। हालेलुया। देखो, प्रभु यीशु मसीह के मार खाने से हम लोग चंगे हो गए। हमको चंगाई देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मार खाना पड़ा। प्रभु यीशु मसीह को कोड़े खाना पड़ा हमको चंगाई देने के लिए। हमारा पाप गुनाह से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह को खून बहाना पड़ा, लहू बहाना पड़ा। हालेलुया। जब हमारे जीवन में थोड़ा बहुत दुख आता है तो हमको यीशु का दुख को देखना है, यीशु के बारे में सोचना है। प्रभु यीशु मसीह भी ये धरती में मनुष्य बन के आए थे। उसको भी दुख होता था, प्रभु यीशु मसीह को उसको भी दर्द होता था, उसको भी यीशु को भी पीड़ा होता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए, प्रभु यीशु मसीह ने सारी चीज़ को सह लिया। प्रभु यीशु मसीह ने, हालेलुया, ताकि हम एक अच्छा जीवन जिए, हमको स्वर्ग राज मिले। शैतान का काम को ख़त्म कर दिया। तो शैतान ने जो प्रभु के पास स्वर्ग में जाने के लिए जो बड़ा दीवार लगाया था, यीशु का क्रूस के लहू के द्वारा, यीशु मसीह का बलिदान के द्वारा सारी चीज़ दीवार सब नीचे गिर गया। हालेलुया। अभी थोड़ा टाइम में जूम बंद हो जाएगा। सब लोग हालेलुया हालेलुया बोलो, अन्य भाषा बोलो। जिसको अन्य भाषा आचार आभाषा टला मांडे ले बांडिस्टला बोस से ब्रांड लकास्ट ब्रोली ब्रांडिस्टे अंडू बाकी लोग हालेलुया 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 बोलो सब लोग। ओ थैंक यू जीसस। पिता यीशु का नाम से पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर का भारी अभिषेक है, गॉड का माइटी अनॉइंटिंग ग्लोरी इनका लाइफ में आए। प्रभु यीशु मसीह का नाम से प्रभु जी के को छुलो। हालेलुया। इनका जीवन परिस्थिति बदल जाए, जितना बीमारी है सब चंगे हो जाए यीशु मसीह का नाम से। आपका भारी अभिषेक उतरे, शैतान का हर बेदी, डेवल का हर जो अल्टर डिस्ट्रॉय हो जाए यीशु मसीह के नाम से। शैतान का हर बेदी सब गिर जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जादू टोना का शक्ति, व्यभिचार का आत्मा, गंदे की आत्मा, बदबू आत्मा, लड़ाई झगड़ा नशा करने वाला आत्मा आउट हो जाए इनका जीवन से प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन बोलो, आमीन बोलो। हर एक्सीडेंट करने वाला आत्मा सब निकल के चला जाए। आमीन बोलो। यदि आपने आमीन बोलोगे आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। तो आपने पहले रिसीव कर दिया, पहले आपने ग्रहण कर दिया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पिता यीशु का नाम से पवित्र आत्मा का अभिषेक एक एक को छुए, परमेश्वर का सामर्थ्य एक एक को छुए, उनका लाइफ चेंजिंग हो जाए। प्रभु यीशु का नाम से सारे बंधन टूट जाए, सारे बंधन टूट जाए, सारे बंधन टूट जाए। लेप्रा सोटोला मांडे एक्लान डोस्टा ब्रांटेला बुशेटे ले बोंडिस्टला मारा अलिकास्टोला बुशेटे एक्ला रोंडिस्टला मारा इला टोस्ट ब्रोंडिस्टांटा हाटेला बुशेटे लेबे
यंडुरुलमांटा अस्तलबो, प्रभु यीशु मसीह का नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, सारे बंधन टूट जाए, सारे दर्द निकल के चला जाए। आमीन आमीन बोलो आमीन। कभी कभी क्या होता है, लापरा साटला मांडे, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा एक को चुनो, इनका जीवन परिस्थिति बदल जाए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। हर शैतानी शक्ति जो इनको मसीह में जो आगे बढ़ने नहीं देना, आत्मा सब निकल के चला जाए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। गॉड का माइटी अनॉइंटिंग फायर आए, फायर आए, फायर आए। पवित्र आत्मा चुनो, चुनो, एक को चुनो। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी एक को चुनो। पवित्र आत्मा का अभिषेक, अभिषेक है, अभिषेक है, अभिषेक है, अभिषेक है। गॉड का प्रेजेंस, परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का सामर्थ्य एक को। सारे बंधन टूट जाए, सारे दर्द निकल के चला जाए, सारे अभी आमीन आमीन रिसीव करो। बाई चांस लाइट गया अभी, अभी से मैं पहले प्रार्थना कर देता हूँ। ला प्रसाटला मांडे, अल्ले बांडिस्टला बुशेटे ला कुष्ट ब्रोंडे, सारे बंधन टूट जाए, सारे बंधन टूट जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। तो रात को जो बुरी बुरी सपना आते हैं सब निकल के चला जाए। रिसीव करो, रिसीव करो, आमीन बोलो। रीबा साटला मान, सारे बंधन टूट जाए, अंधकार का शक्ति, दुष्ट आत्मा की शक्ति, काला जादू का शक्ति आउट हो जाए इस मसीह के नाम से। शैतान का जितना भी वेदी सब गिर के खत्म हो जाए प्रभु यीशु। जहाँ जहाँ दर्द हाथ रखो यीशु का नाम से बरी हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा का अभिषेक। देखो कभी कभी क्या होता है, बाद में प्रार्थना करना मिलता नहीं है, तो जब खत्म होता है अभी से प्रार्थना करो, रिसीव करो यीशु का नाम। टाइम मिला तो प्रार्थना करूंगा। थैंक यू जीसस का नाम से। पवित्र आत्मा का अभिषेक, अभिषेक। माइक बंद कर राजवीर, माइक बंद कर। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा का अभिषेक, गॉड का माइटी अनॉइंटिंग, ग्लोरिया एक को छूले, एक को छोए, एक को छोए। इनका पीड़ा, दुख, तकलीफ, समस्या सब निकल के चला जाए प्रभु यीशु का नाम से। आत्मा में बढ़े, सामर्थ बढ़े, अभिषेक में बढ़े, यीशु का डेट में बढ़े, मनुष्य और परमेश्वर अनुग्रह में ये लोग बढ़े प्रभु यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। गॉड का माइटी अनॉइंटिंग ग्लोरी फायर आए, इनका स्पिरिचुअल आइस ओपन हो जाए, आत्मिक आंखें खुल जाए। दुष्ट आत्मा चलो रा 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 रा, अरे बे 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 बे, लापरा साटला मांडे, एक्लान डोस्टला ब्रांडेला बोशेटलवे, मीमरा टोस्टला ब्रांड। इसको उठाओ, राजवीर को उठाओ ऊपर। थैंक यू जीसस, यीशु का नाम से। सारे शैतान चलो उठो 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 यीशु का नाम से। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस आउट हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा का अभिषेक आए। आज जो शैतानी शक्ति इसका परिवार को जो पकड़ के रख रहे हैं, निकल के चला जा, आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से, आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। इन द माइटी नेम ऑफ जो पवित्र आत्मा का आ गए, आ गए, आ गए, आ रा 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 रा, ले बांडिस्टला बोशेटे, एक्लान दुष्टला ब्रांडिला बोशेटेलवे, मीमरान दुष्टला ब्रांडिला कास्टोला, फायर 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 फायर, रे 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 रे, टच। इधर इधर नजीक ले, दीवार में उसको टच मत कर, इधर लाओ, थोड़ा आगे आओ, हाथ उठाओ। अभी देख यीशु का नाम से कैसे मारता हूं मैं। 1 2 3 निकल यीशु मसीह के नाम से। आउट आउट, टच, आउट हो जाए इसका शरीर से। निकल दुष्ट आत्मा, चल निकल निकल, चल चल चल, रा रा रा। अरे दीवार में टच मत करो, इधर आओ। तुम्हारा बेटी पीछे पीछे रखो, बेटी को पीछे रखो, इसको इधर ले आओ, गिरना दे उसको। यीशु का दीवार में टच मत कर, इधर ले आओ। यीशु का नाम से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर का भारी अभिषेक है, आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम से शैतान में तुझे मारता हूँ यीशु मसीह के नाम से। छोड़ इसको। अभी 3 गिनूंगा, देख। 1 2 10 निकल यीशु मसीह के नाम से, आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस, शुक्र नाम से, आमीन आमीन। चलो चलो बैठो, अभी हम वचन में जाएंगे, ठीक है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Jesus. ये माइक बंद करे। थैंक यू पहले माइक बंद करो, बाद में लग। माइक बंद करो अभी। अब वचन सुनो, वचन सुनो, लास्ट में प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you, Jesus. 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 दुष्ट आत्मा चल निकल, यीशु का लहू इसका सर पे आए, यीशु का नाम से, यीशु का नाम से इसका चुट्टी को जला देता हूँ, जला देता हूँ यीशु का नाम से। क्या बोला, क्या बोला? माइक खोल, माइक खोल, माइक खोल। क्या बोला? माइक खोलो, ए माइक खोल। क्या बोला? बोल। हाँ, कौन सा आत्मा? अच्छा, देवी की आत्मा है। कौन सा, कौन सा? सड़ाला देवी है, यीशु का नाम। अच्छा, ठीक है, अभी तुझे चलाते दो, चल निकल यीशु का नाम से, यीशु का नाम। अभी मैं तेरा कमर को तोड़ देता हूँ यीशु का नाम से। पिता यीशु का नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, इसका दोनों कमर का हड्डी टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम से शैतान को मैं कमान करता हूँ, आज्ञा देता हूँ, निकल इसका शरीर से, निकल, छोड़, छोड़ इसको। जाता है कि नहीं? बोल। ओए अच्छा, नहीं जाता है, चल, नहीं जाता है, चल, नहीं जाता है। अभी देख कैसे जलाता हूँ यीशु का नाम से, यीशु का नाम से आग आ रहा है, आग, आग, आग। थैंक यू। देखा क्या हो गया? क्या दिखाई दे रहा है? अरे क्या दिखाई दे रहा है? बोलो, क्या हुआ? अच्छा, चलो अभी तेरे को जला देता हूँ, अभी तेरे को पूरा जला दे यीशु का नाम से, यीशु का नाम से आउट हो जाए यीशु मसीह। अभी तेरे को जलाते, तेरे को इधर जलाएगा, तू इधर अगर नहीं जाएगा तेरे को जलाएगा, तड़पा तड़पा के मारेगा। जाता कि नहीं? अच्छा, चल, एक, अभी देख 7 गिनूंगा मैं, देख आग आएगा परमेश्वर का। जाओ स्वर्गदूत, एंजल, अभी दोनों स्वर्गदूत आके तेरे को नरक कुंड में डाल देंगे। दो, इधर देख, इधर देख, मेरे को देख, इधर देख, इधर देख, इधर देख, मेरा हाथ में देख, यहाँ पे देख, परमेश्वर का आग है इसमें, मेरा चेहरे में परमेश्वर का आग है। निकल। क्या दिखाई दे रहा है तुझे? हैं? ओए, हैं? सामर्थ? कौन सा सामर्थ? कौन सा सामर्थ? यीशु का सामर्थ। आग दिखाई दे रहा है? अभी देख, मुंह से मैं आग निकाल दो, देख, देख, चल निकल, चल चुपचाप जा, चल। एक शैतानी शक्ति के यीशु के नाम से मैं बांध देता, चल। एक, अब 7 गिनूंगा, देख जाता है कि नहीं? बोल। आग, आग को भेजू, जलाऊं? है यीशु का नाम से प्रभु जी में इसका सर में जो भी चुट्टी आग लगे यीशु मसीह के नाम से, सर का चुट्टी में आग लग जाए, आग लग जाए, आग लग जाए।
आई, अरे रे 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 रे। लगा आग, आग लगा, लगा आग, हाँ? आग लगा। थैंक यू जीसस। यीशु का नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, स्वर्ग से आग को रिलीज करते हुए यीशु का नाम से। यस, अभी अभी जाता है कि नहीं बोल। एक, तो ताली बजा सब, चल निकल, जा रहा है, चल चल निकल, जा रहा है बोला, देखो, एक, दो, किधर गया, गिर गया, जो था ताली बजा, हालेलुया। चलो अभी वचन सुनो, गया। और बात देखो, इधर देखो, इधर देखो। यीशु का नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा का आग उतरे यीशु का नाम से, होली गोस्ट फायर यीशु का नाम से। आमीन। जोरदार ताली बजाओ हालेलुया यीशु के लिए। देखो प्रभु यीशु मसीह, बहन देखो जबलपुर में देखो, तो दुष्ट आत्मा देखो, हालेलुया। यीशु मसीह का नाम से दुष्ट आत्मा तर 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 कांपता है, हालेलुया। चलो आओ आज के वचन में प्रार्थना करेंगे। थैंक यू, सब लोग हाथ उठाओ तो प्रभु का आज के वचन में प्रार्थना। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद करते आज के वचन के लिए प्रभु जी। आज के वचन सगुण आशीष लेके आए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। अभी माइक बंद करो, राजवीर माइक बंद करो। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा वेलकम होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का अभिषेक इनका जीवन में काम करे प्रभु यीशु मसीह का नाम से। परमेश्वर का सामर्थ्य है पिता यीशु का नाम से। प्रभु जी मैं प्रार्थना करूँ आज के वचन सगुण आशीष ले गए, सारे आदर महिमा आपको देते प्रार्थना प्रभु यीशु का नाम से मांगते, आमीन आमीन आमीन। जोरदार ताली बजाओ हालेलुया। अभी हम वचन में जाएंगे, ठीक है, फटाफट जाएंगे। थैंक यू जीसस। आज के वचन सब लोग ध्यान से सुनना। तो सब लोग मसीह में, सब लोग विश्वासी है, तो बपतिस्मा लिया है, तो बपतिस्मा नहीं लिया तो वो लोग भी बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है बपतिस्मा लेने के लिए। तो आज परमेश्वर मुझे जो वचन दे रहा है, परमेश्वर जो वचन दे रहा है, हालेलुया। आज का जो वचन है, हम लोग मसीह में कौन है? हम लोग मसीह में नई सृष्टि, यू आर अ न्यू क्रिएशन। हम लोग मसीह में नई सृष्टि है, हालेलुया। आप लोग देखो, आप विश्वास कर रहे हो, प्रभु का अंगीकार किया, तो आपने जो बपतिस्मा आपने अभी तक लिया नहीं, तो बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है बपतिस्मा लेने के लिए, हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमको एक अच्छा जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह धरती में आए, प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। देखो हम कुछ काम के नहीं थे, हालेलुया। हम लोग कुछ काम के नहीं थे, बाइबल कहता है तुम कुछ काम के नहीं थे, हालेलुया। हम लोग कुछ काम के नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने हमको यीशु मसीह के लहू के द्वारा तो कुछ काम का बनाया परमेश्वर ने, हालेलुया। हम लोग निकम्मे थे, हम लोग पाप में थे, हम लोग बुराई में थे, हम लोग शैतान का बंधन में थे, हम लोग शराब में थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने, हालेलुया, अपने लहू के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने तो हमको एक नया जीवन दे दिया। यू आर अ न्यू क्रिएशन। यदि कोई पहला दूसरा कोरिन्थियों 5:17 कहता है, 2 कोरिन्थियों 5:17, यदि कोई मसीह में तो नई सृष्टि, यू आर ए न्यू क्रिएशन, पुराने बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया, हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ मसीह में हम लोग कौन है, तो हमारा बुलावट क्या है, बुलावट में हमको कैसे रहना है, कैसे हम आशीष ले सकता है, परमेश्वर के साथ आशीष ले सकता है, हम लोग कौन है, हमारा बुलावट क्या है, तो हमको क्या काम करना है, हमको कैसा चलना है, जीवन में कैसा चलना है, तो सारे चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप लोग सब ध्यान से सुनना, हालेलुया। जो भी परमेश्वर का वचन नहीं सुनता है, तो जो देखो परमेश्वर वचन है, यदि हमने वचन को इनकार करते तो हम परमेश्वर को इनकार करते हैं, हालेलुया। हम लोग यीशु मसीह से हम, हालेलुया, प्रभु से प्रेम करते हैं, तो वचन से भी प्रेम करना बहुत जरूरी है। तो हम
हमको ये जानना है, हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है बीती हुई बात को याद मत करो। हमारे जीवन में जो भी बीता है, आपका जीवन में जो भी बीता है, तो आप जब भी मसीह में नहीं थे उससे पहले आपका जीवन में जो भी बीता है वो बात को याद मत करो। वचन कहता है यशायाह 43 का 18 और 19 में, यशायाह 43 18 to 19 में परमेश्वर का वचन कहता है बीती हुई बात को याद मत करो, नहीं तो प्राचीन बात को ऊपर ध्यान लगाओ। परमेश्वर कहता है मैं नई बातें करूँगा, नई काम करूँगा। हालेलुया। कभी कभी हम लोग जीवन में आशीष क्यों ले नहीं पाते, तो बीती हुई बात को हमको याद करते हैं, पर हम ऐसे ही थे, हमारे पास ये था वो था सब कुछ था। हालेलुया। तो परमेश्वर ने देखो, तो प्रभु में आने से पहले तो हमारे जीवन में चाहे जितना भी चीज था तो हमारा कुछ काम का नहीं था। अभी हमारे पास है, थोड़ा है लेकिन काम का है। बीती हुई बात को याद मत करो और पुराना बात को याद मत करो। तो प्रभु कहता है आने वाला बात को याद करो। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा जीवन में नया काम करूंगा। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे जीवन में आशीष को बरसाऊंगा। तो हम लोग देखो पुराने चीज को लेकर बैठते हैं, पहले हमें ऐसे ही था, हमारा ये था वो था, दुनियादारी सब कुछ बोलते हैं। कभी परमेश्वर को अच्छा लगता नहीं है। हालेलुया। चाहे हमारा जीवन में यीशु मसीह को नहीं मानने से पहले जितना भी धन होना दो, कुछ भी होना दो, तो कुछ काम का नहीं थे हम लोग। पर एक गाना है, जिस जीवन में यीशु न हो वो जीवन किसी काम का। देखो, जिस जीवन में यीशु न हो वो जीवन किसी काम का। देखो, जिस जीवन में यीशु नहीं तो वो जीवन क्या काम है, वो धन क्या करेगा। हालेलुया। वो सारे शौहरत दौलत क्या करेगा जिस जीवन में यीशु नहीं तो, और भी यीशु मसीह नहीं तो। यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ है, यीशु मसीह हमारा धन है। हालेलुया। पर भी यीशु मसीह कहता है जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ पे तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। तो प्रभु का वचन ये साफ साफ कहता है कि बीती हुई बात को याद मत करो, नहीं तो प्राचीन बात के ऊपर ध्यान लगाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा जीवन में नया काम करूंगा। तुम्हारा जीवन में निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। प्रभु कहता है तुम्हारा जीवन में यदि अंधकार है, आप दुख में, तकलीफ में, समस्या में, आप अंधकार में, आपका जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, हालेलुया, बहुत संकट में, तो आप प्रभु के साथ बने रहना, परमेश्वर के साथ बने रहो, ईमानदारी के साथ बनो परमेश्वर के साथ। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको आपका जीवन में, परमेश्वर रेगिस्तान में भी, मरुभूमि में भी जल बरसाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे जीवन में देखो कुछ भी नहीं होता है तो परमेश्वर करने का सामर्थ रखता है हमारे जीवन में। परमेश्वर एक धूल से परमेश्वर महल में बिठाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। एक कीचड़ से परमेश्वर ऊपर लेके आने वाला परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है। पहला हमारा जीवन कैसा था, हमारा जीवन ऐसा था, हम लोग देखो एक जंगल का पेड़ थे, झाड़ थे, झाड़, तो परमेश्वर ने बहुत बार देखा फल ही नहीं आ रहा है। देखो, तो बहुत सालों से परमेश्वर ने देखा फल आएगा, फल आएगा, फल आएगा, तो फल ही नहीं आया। तो परमेश्वर ने हमारे ऊपर, जब हम दुख में थे, तकलीफ में थे, समस्या में थे, तो परमेश्वर ने क्या किया, तो परमेश्वर ने सोचा एक दिन ये बच्चे लोग को मैं लेकर जाऊंगा, अपना राज्य में लेकर जाऊंगा, और ये लोग को मैं का दुख, तकलीफ, समस्या, सब पाप गुनाह सब कुछ मिटा के मैं अपना बेटा और बेटी बनाऊंगा। ये परमेश्वर ने सोचा। हालेलुया। बहुत बार परमेश्वर ने देखा फल लगेगा, फल लगेगा, फल लगेगा, तो कुछ भी लगाने, फल कुछ भी लगाने, तो परमेश्वर ने क्या किया, वही जंगली झाड़ को परमेश्वर ने लिया के तो अपनी खेती में परमेश्वर ने बोया। तो परमेश्वर ने उसको पानी दिया, सारा दिया, और परमेश्वर ने बढ़ाया, और उसके बाद फल लेके आया। वो लोग हम लोग हैं। जब हम मसीह में आता है, नई सृष्टि, हमारा जीवन में कोई फल नहीं था, हमारा जीवन में तो पूरा कांटा ही कांटा था, फल देने वाला हम लायक के नहीं थे। लेकिन जब हम प्रभु में आए, परमेश्वर में आए, हालेलुया, हमारा कर्म करने के द्वारा नहीं, हमारा दान दक्षिणा पूज्य करने के लिए मंदिर जाने के द्वारा नहीं, यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू के द्वारा, हालेलुया, परमेश्वर ने, हालेलुया, तो परमेश्वर ने अपने बेटे के द्वारा हमको एक नया जीवन दिया। और भी यीशु मसीह का लहू के द्वारा, बलिदान के द्वारा। इतना बड़ा प्रेम, देखो इतना बड़ा प्रेम कोई कर सकता है?
इसीलिए कभी क्या होता है ना, जब हम बुराई करते हैं, कभी हम पाप करते हैं, कभी हम दूसरे को पसंद, पर भी यीशु मसीह को घाव लगता है, दर्द होता है पर भी यीशु मसीह को। ऐसा लोग अभी तक देखो, अभी तक तो प्रभु यीशु मसीह को महिमा दे नहीं पा रहे, कोई भी नहीं महिमा दे नहीं पा रहे। हालेलुया। हम यीशु, बाइबल कहते यदि तुम मसीह में तो नई सृष्टि है, तो पूरी तरह से नई सृष्टि, हम लोग नई सृष्टि है। हमारे में पाप नहीं होता है, हम पाप कर नहीं सकते, हम बुराई कर नहीं सकते, हम किसी को गाली मार नहीं सकते, खराब चीज कर नहीं सकते, कि हम लोग नई सृष्टि है। यीशु मसीह का लहू के द्वारा हम लोग धो के पूरा नई सृष्टि हो चुका है हम लोग। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं यूहन्ना 1:12 में, जॉन चैप्टर 1:12 में, जितने लोग ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया उसने परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। हम लोग परमेश्वर के बच्चे, तो परमेश्वर का बच्चे कैसे होना चाहिए? परमेश्वर के बच्चे लोग पिता का साथ रहना चाहिए, सुबह शाम प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर के बच्चे लोग जब हम प्रभु में जब नहीं सुबह शाम प्रार्थना नहीं करता है, चर्च में नहीं जाता है, जुम में नहीं बैठता है, तो परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता कट हो जाता है। हम लोग बाद में घबराता है, हम बाद में चिंता में रहता है, तो हमारा विश्वास कम हो जाता है। हालेलुया। जब ये प्रभु हमारे जीवन में क्या कर रहे हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कर रहे हैं, हमारा कुछ भी काम नहीं हो रहा है, ये बोलते हैं हम लोग। जब भी हम प्रार्थना नहीं बैठते हैं तो हमारा दिमाग पूरा भटकेगा, इधर भटकेगा उधर भटकेगा, तो हम लोग सोचते हैं बपतिस्मा भी लिया है, जीवन भी दे दिया, लेकिन आगे क्यों नहीं बढ़े। हालेलुया। देखो बाइबल भी हुई है, प्रार्थना भी आपको परमेश्वर, देखो सब लोग प्रार्थना करते हैं, बाइबल भी हुई है, प्रभु यीशु मसीह भी हुई है, तो बाइबल में हुई है। आशीष भी परमेश्वर, जो काम करता है उसको परमेश्वर आशीष देता है, जो आगे बढ़ना चाहता है, जो मेहनत करता है उसको परमेश्वर आशीष देता है। हालेलुया। मैंने एक चीज देखा है, बिना मेहनत का परमेश्वर के राज्य में कुछ भी मिलता नहीं। मैंने देखा है मेरा जीवन में जो काम किया, जो आपको बता रहा हूँ मैंने बहुत मेहनत किया। मेरा जैसा मेहनत बहुत कम लोग करता है, मैंने बहुत प्रेयर में बहुत मेहनत करता हूँ मैंने देख लिया परमेश्वर का, यदि मैं मेहनत नहीं करूँगा तो प्रभु से कुछ भी नहीं पाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको एक एक आशीष आ गए, हर आशीष आ गया। परमेश्वर कहता है मैं तुमको बढ़ाऊंगा, तुमको ऊंचा करूंगा, तुमको आशीष करूंगा, तुम्हारा नाम को बड़ा करूंगा। तो परमेश्वर ने बोला हालेलुया, तेरा परिवार को बढ़ाऊंगा, तेरा संतान को बढ़ाऊंगा, आशीष बच्चे का आशीष दूंगा। हालेलुया। तेरा समान कोई नहीं होगा। परमेश्वर ने बोला मैं तुमको अभिषेक दूंगा, सामर्थ सब कुछ बोला। मैं तुमको बंगला दूंगा, गाड़ी दूंगा, तुम्हारा बच्चे को सबको आशीष करूंगा। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर तुझे फुला फुला के पृथ्वी का अधिकारी करेगा। तो सारी चीज परमेश्वर ने बोला। तो इसका पीछे सिर्फ बोलने से नहीं, सिर्फ इसका पीछे हमको काम करने। हम प्रभु में कैसा रह रहे, सिर्फ वचन परमेश्वर ने बोला मैं ये करूंगा, इसके साथ साथ परमेश्वर बोलता है बच्चे लोग ईमानदारी के साथ मेरे साथ बनते रहो, विश्वास रखो, ईमानदारी के साथ बनते रहो, मुझे महिमा दे दो, पाप छोड़ो, गुनाह छोड़ो, नफरत छोड़ो, गालियां चुगलियां दुनियादारी छोड़ो और मुझे महिमा दे दो। प्रभु ये कह रहे हैं। आपने आपको चेक करने का जरूरत है। हम लोग जब मसीह में आए तो बहुत लोग वचन सुन नहीं पाएंगे, तो हमारा जीवन कैसे चल रहा है? आपने आपको चेक कर, हमारा क्या गुस्सा गया, निंदा गया, गालियां गया, चुगलियां गया, बुराई गया, एक दूसरे को देखने में पसंद नहीं करता है, ये मसीह जीवन नहीं है। अभी तक मसीह जीवन में वो लोग ने प्रवेश नहीं किया लोग। हालेलुया। आज का जो वचन है देखो, मैं तो सच्चाई वचन बता रहा हूं, मैं तो पवित्र आत्मा ने को बताया। तो हम लोग परमेश्वर के बच्चे लोग हैं, सब लोग परमेश्वर के बच्चे लोग। आपने यदि आपने बपतिस्मा नहीं लिया, आपने विश्वास किया तो प्रभु के मानते हो, तो आपने परमेश्वर के तो संतान है, बच्चे है। लेकिन आप जब भी बपतिस्मा लेने, जितना लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया, बपतिस्मा लेना बहुत जरूर है। परमेश्वर का वचन कहता है जो शरीर की संतान परमेश्वर का संतान नहीं है। हालेलुया। पर यीशु मसीह कहता है यदि कोई नहीं सिरे से, यूहन्ना 3:5 में लिखा है, जॉन चैप्टर 3:5 उसमें लगा यदि कोई नई सिरे से नहीं जन्मे तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर नहीं सकेगा। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करके अपना शरीर को हानि उठाए तो उसको क्या क्या फायदा हुआ?
हम प्रार्थना को ज़्यादा गाड़ी बंगला बीबी धन दौलत सोना चांदी सब कुछ नौकरी छोकरी सब कुछ मिलता है, लेकिन स्वर्ग राज नहीं मिलता है। स्वर्ग राज हेवन नहीं मिलेगा, स्वर्ग राज नहीं मिलेगा। कोई परफेक्ट, कोई पास्टर, कोई मैन ऑफ गॉड, कोई प्रभु का दास दासी तो आपको स्वर्ग राज ले जा नहीं सकते। ये काम किसका है? प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया। वचन बोलने का काम परमेश्वर ने अपने दास को दे दिया। काम स्वर्ग राज लेके जाने का, हमारा काम है रास्ता दिखाने का। यदि हम नहीं बोलेंगे तो प्रभु बोलेगा, परमेश्वर बोलेगा तुझे डर लगता था? बोलेंगे डर लगता था। अगर तू अगर बोलता था तो सच्चाई बताता था, ये बच्चे लोग आज मेरे साथ स्वर्ग राज में होते थे। तो प्रभु हमको बोलता है हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो हम अपने आप को चेक करना है, क्या हम परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं? क्या हम चाल चलना हमारा बदल गया? क्या हुई है? बाइबल कहता है यदि कोई मसीह में तो नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई, पुराना बातें सब कुछ बीत गई, पुराना आपका स्वभाव चला गया, पुराना तो बाप दादा से आया जो निकम्मा चाल चल वो भी गया। तो बाइबल कहता है पहले तुम कुछ काम के नहीं थे। तुम यहाँ पे हालेलुया एक तीतुस निकालो, तीतुस का 3:2 निकालो। हालेलुया, तीतुस नया नियम तीतुस का 3:2, किसी को बदनाम न करे। हालेलुया, किसी को बदनाम न करे, झगड़ालू न हो, पर कोमल स्वभाव के हो, सब मन के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहे। देखो, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं, सुख विलास, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, बैर भाव, निंदा, चुगलियाँ तो सारे आता है इसमें। सुख विलास के दासत्व में थे और बैर भाव डाह करने में जीवन निर्वाह कर रहे थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। देखो प्रभु का वचन कहता है एक दूसरे से बैर रखते थे। आजकल एक दूसरे को लोग देखने को पसंद नहीं करते। तो क्या उसने क्या परमेश्वर को तो किया, क्या सेवा किया? परमेश्वर तो आत्मा है, परमेश्वर तो प्रेम है। यदि मैं आपसे प्रेम नहीं करता हूं, मैं परमेश्वर को प्रेम नहीं कर नहीं सकता। हालेलुया। क्या कोई भी होना दो तो हम, यदि मैं किसी को प्रेम नहीं करता, आप भी किसी को प्रेम नहीं करते, कोई मनुष्य को, चाहे तुम्हारा शत्रु होना दो, जितना भी सताने वाला लोग होना दो, कुछ भी होना दो, तो ऐसा लोगों को तुम जब भी तक उसको फॉरगिव करता नहीं है, माफ करता नहीं, तुम परमेश्वर को अपने अभी तक पूजा नहीं है। परमेश्वर को अपने अभी तक जाना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर क्या है? परमेश्वर प्रेम है। प्रेम बोलो, प्रेम। हालेलुया, परमेश्वर प्रेम है। अरे भाई हम देखो भाई हो बहनों, हम देखो दूसरा को हम बुराई करता है ना, किसके विरुद्ध कर रहा है? परमेश्वर के विरुद्ध कर रहे हैं। दूसरे का चुगलियां करता है, गाली मारता है, दोष लगाता है, बुराई करता है, सब करता है, किसको विरुद्ध कर रहे हैं? परमेश्वर के विरुद्ध कर रहे हैं, कोई मनुष्य के विरुद्ध नहीं कर रहे। ये तो परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। ऐसा लोगों के ऊपर दो परमेश्वर का श्राप आते हैं। ऐसा लोग परमेश्वर का कभी महिमा दे नहीं सकते। मैं आपको बता रहा हूँ, जितना भी प्रार्थना करो, जितना भी बाइबल पढ़ो, जितना भी उपवास करो, जितना भी ये करो, अपना चाल चलन यदि आपने बदला नहीं, मैंने भी बदला नहीं, तो हम परमेश्वर के साथ कुछ भी नहीं पाएंगे। हालेलुया। आजकल एक दूसरे को तो देखने में पसंद करता नहीं है, टेढ़े टेढ़े आंख से देखता है एक दूसरे को। देखो तो क्या परमेश्वर का प्रेम उनका जीवन में रिलीज हो गया? कुछ नहीं। देखो, और पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसकी प्रति प्रकट हुई, तो उसने हमारा उद्धार किया। ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के नया बनाने के द्वारा हुआ। क्या पवित्र आत्मा क्या आपको नया बना रहा है? क्या पवित्र आत्मा आपका जीवन में काम कर रहा है? आपने बपतिस्मा लिया, आपने प्रभु को जीवन दिया, क्या पवित्र आत्मा तुम्हारा अगुवाई कर रहा है? क्या पवित्र आत्मा बोलता है आप बुराई मत करो, पाप मत करो, गालियां मत करो, चुगलियां मत करो? क्या तुमको रोक रहा है? क्या पवित्र आत्मा काम कर पा रहा है? आपने प्रभु पर विश्वास किया, क्या पवित्र आत्मा आपका जीवन में काम कर रहा है? क्या अगुवाई कर रहा है? पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा है। पवित्र आत्मा का काम यह है कि बहुत लोग बोलता है अन्य भाषा बोलता है, बहुत लोग अन्य भाषा बोलता है, बहुत लोग पवित्र आत्मा बोलता है, लेकिन पवित्र आत्मा को निंदा करता है, शोकित करता है, बुराई करने वाला, पाप करने वाला, सारे चीज पवित्र आत्मा का निंदा करता है। बाइबल कहता है हालेलुया।
पवित्र आत्मा देखो, परमेश्वर ने हमको पवित्र आत्मा देता है परमेश्वर, लेकिन वो पवित्र आत्मा एक सहायक है हमारे हर चीज़ में। पवित्र आत्मा हमारा मदद करता है, आपका प्रार्थना में मदद करता है, आप जब उपवास रखते हो मदद करता है। हालेलुया, आपका जीवन में पवित्र आत्मा मदद करता है। लेकिन हम यदि किसी का बुराई करता है, किसी का चुगलियाँ करता है, मनुष्य का बुराई करना बोला तो बहुत लोग परमेश्वर का दास का ही बुराई करते हैं। हालेलुया, वो लोग ने पवित्र आत्मा को शोकित किया। हालेलुया, पवित्र आत्मा को शोकित किया। यदि मैंने आप किसी दास को, परमेश्वर का दास को, चाहे फास्टर होने दे, पर मेरा भी आपको यदि कोई बुराई करता है तो उसने क्या किया, पवित्र आत्मा को शोकित किया। तो पवित्र आत्मा क्या काम करे उसका जीवन में। हालेलुया, तो जो भी करता है हम परमेश्वर को विरुद्ध करते हैं। हम सोचते हैं कि हम मनुष्य को कर रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, चलता है, सब चलता है सब चलता है। देख डर गया, चुप बैठा, मैंने इतना कुछ बोला लेकिन चुप बैठा। हाँ, वो क्या कर रहा है, वो डरा नहीं, जो बोलने वाला डरा, वो तो परमेश्वर का आज्ञा को मान रहा है, वो तो आज्ञाकारिता है। प्रभु ने बोला बेटा चुप बैठ, पवित्र आत्मा उसका अगुवाई कर रहे हैं। हालेलुया, बोलो हालेलुया। इसलिए देखो, हालेलुया, एक बात है, आप देखो जेरेमाया 29:11, यिर्मयाह का 29:11 में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर कहता है मैंने तो जो भी तुम्हारे विषय में जो कल्पना बनाए, योजना बनाए, प्लानिंग बनाए, तो परमेश्वर कहता है मैं उसको जानता हूँ। प्रभु कहता है मैं अंत में उसको पूरा करूँगा। हालेलुया, तो परमेश्वर ने हमको योजना बनाया, मेरे बच्चे लोग को अच्छा रखूँगा, मैं मेरा बच्चे लोग को अच्छा इंटेलिजेंस बनाऊँगा, पवित्रता में रखूँगा, तो ये लोग को बहुत घर भी दूंगा, ये लोग का शादी भी करके दूंगा, बच्चे भी दूंगा, सब कुछ दूंगा। तो परमेश्वर ने देखो योजना बना के रखा है परमेश्वर ने, लेकिन ये योजना में आपको चलना है, प्रभु के साथ चलना है। हालेलुया, और परमेश्वर का वचन जब तक हम करता नहीं है तब तक पूरा होता नहीं है। देखो प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, बल्कि वचन में लिखा है पहला पत्र 2:24 में, 1 पीटर 2:24, यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए बोल के बोला है। हालेलुया, क्या प्रभु यीशु मसीह को क्या उद्धार का मान रहा है? क्या प्रभु यीशु मसीह को महिमा दे रहा है? यीशु का लहू से हम शुद्ध हो गए बोलते हैं, तो यीशु का लहू मांगता है लेकिन शुद्ध होता नहीं है, प्रार्थना करता है, चंगाई मिलता नहीं। क्यों मिलता नहीं? क्योंकि हमारा जो निकम्मा चाल चलन, जो बुराई है, तो हमारा जीवन से अभी तक गया नहीं भाई। हालेलुया, कोई नाराज मत होना, ठीक है, सच्चाई बता रहा हूँ, कोई नाराज मत होना, तो सच्चाई बता रहा हूँ, परमेश्वर का वचन में जैसा लिखा है तो ऐसे ही बताना है। हालेलुया, तो सबके बारे में ये यूट्यूब में देखेंगे, वो लोग को भी हो जाएगा, सबके लिए। मुझे भी ये वचन सिर्फ आपके लिए, मुझे भी ये, मेरे लिए भी ये। यदि मैं बुराई करता हूँ तो आप मैं प्रचार कर नहीं सकते, मैं आपको कुछ बता नहीं सकता, मैं नहीं करता इसलिए आपको बता रहा हूँ। हालेलुया, आप जब तक जो काम आप, यदि वो काम आप भी करते हो तो दूसरे को आप, यदि आप देखो आप बुराई करते हो, आप झगड़ा करते हो, ये करते हो, तो दूसरे को कैसे बता सकते हो आप? तो बुराई मत कर, तो झगड़ा मत कर, तो कैसे बता सकते हैं? बता नहीं सकते। देखो हम लोग मसीह लोग सिद्ध होना चाहिए, तो हम जब सिद्ध हो जाएंगे तभी तो लोगों को बता सकता है ना। तो हम लोग दोषी है, हम वही काम करते हैं, तो दूसरे को बोलते हो काम मत करो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, देखो परमेश्वर हर आशीष हमको देने के लिए, इसके पीछे हमको लड़ाई लड़ना है, फाइटिंग है। हालेलुया, फाइटिंग करके प्रार्थना समय बिता के पवित्रता में रखे, अपना बुराई पाप को सब कुछ नकार करते, हालेलुया, नो बोलते, अपना शरीर को नो बोलते, इनकार करते, अपना शरीर को इनकार करते, अपना बुराई को इनकार करते, तो हम परमेश्वर के साथ हैं। तो हम प्रार्थना में परमेश्वर के पास में बैठना चाहिए। परमेश्वर पवित्र है, महापवित्र। मैं देखो, मैं परमेश्वर का ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत इतना घंटा तक मैं परमेश्वर को उपस्थित में रहता, मुझे परमेश्वर को उपस्थित मालूम है। हालेलुया, परमेश्वर का उपस्थिति में परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। परमेश्वर ने
कैसा रहना है, कैसा जीवन परिवर्तन होता है। पवित्र आत्मा ने मुझे ये बोला, यदि कोई मनुष्य बुराई करता है, यदि मनुष्य कोई देखने में किसी को नफरत करता है, बैर करता है, यदि कोई खाली लड़ाई झगड़ा चुगली गालियां दुनियादारी सब चिड़चिड़ापन करता है, तो ऐसा लोगों को लोग कभी भी प्रभु यीशु मसीह को सम्मान दे नहीं सकता है। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह मरा, हमारा बुराई के कारण से, हमारा पाप के कारण से, हमारा गुनाह के कारण से, हमारे लोगों को गाली मारने से, शराब देने से और देखने में लोगों को नफरत करने के कारण से, तो प्रभु यीशु मसीह मरा। हालेलुया। कोई तो बोलो हालेलुया। काट रहा है कि नहीं वचन? हाँ, काट रहा है। लापरा साटला मान रहे। देखो, पावरफुल वचन है परमेश्वर का। हालेलुया। देखो, दवाई है ना, दवाई मेडिसिन बहुत कड़वा है लेकिन जरूर काम करेगा। जितना जितना सच्चाई में चलोगे उतना उतना परमेश्वर लिफ्ट करेगा, आपको बहुत आगे लेके जाएगा। परमेश्वर ने मुझे बोला, बेटा सच्चाई बता। मैं सच्चाई बताने से डरता नहीं, मैं सच में भी बता देता हूँ। मुझे कोई परवाह नहीं है, जो आने वाला सच में आएगा, नहीं आने वाला नहीं आएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन सच्चाई सुन के अगर कोई नहीं आता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा काम क्या है? सच्चाई बताने का। हालेलुया। तो सच्चाई बताने से लोगों का जीवन बदलता है। देखो, हमको कुछ मालूम नहीं, हम ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, फिर प्रार्थना भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जीवन में संसार में भी काम कर रहा है, तो हम परमेश्वर से निराश होता है। प्रभु इतना प्रार्थना करता है, इतना चर्च में जाता है, इतना दशमास देता है, हम इतना फास्टिंग करता है, इतना मेहनत करता है, प्रभु किधर है? क्यों उत्तर नहीं आ रहा है? प्रभु कहता है, बेटा मेरा बेटी, क्या नियम के अनुसार कर रहे हो? क्या तुम मुझे खुश कर रहे हो? क्या तुम अपना आदत को, बुरी आदत को सुधार रहे हो कि नहीं? तुम तो पहले का जीवन जी रहे हो। पहले तुम अन्य जाति थे, मुझे जानते नहीं थे, पहले का जीवन जी रहे हो। हालेलुया। बाइबल कहता है मसीह को पहन लो, मसीह को पहन लो। आप ना जितना भी कलंक है, कलंक कपड़ा उसको फेंको, तो मसीह को पहन लो। बाइबल कहता है मसीह को पहन लो। अपना शरीर से परमेश्वर को महिमा करो, आपका हाथ से परमेश्वर का महिमा करो, आपका आंख से परमेश्वर का महिमा करो, आपका मुंह से परमेश्वर का महिमा करो। यही मुंह से हम प्रभु प्रभु बोलता है, यही मुंह से गाली, लोगों को गाली मारता है। खराब चीज गुस्सा आए तो देखो कुछ आगे पीछे दिखता नहीं, ऐसे लोग हैं, मुझे मालूम है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का वार्निंग है। हालेलुया। बहुत लोग हैं ऐसा। परमेश्वर सामने एक होता है तो दूसरा टाइम में ऐसा होता है। तो बाइबल कहता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वचन कहता है मेरे बच्चे लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम नया सृष्टि है। पुराने बातें बीत गई, पुराना चीज सब चला गया, सब कुछ पुराना हो गया, तो उसको तुमने फेंक दिया, तुमने क्रूस में चढ़ा दिया। जब भी तुमने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, तुम्हारा गाली निंदा चुगली जो भी बुराई है, जो भी पाप है, शराब है, जो भी है, तो सब तुमने क्रूस में चढ़ा दिया, क्योंकि तुमने मुझे पहन लिया। पर यीशु कहता है तुमने मुझे पहन लिया और तुम नई सृष्टि है, तुम मेरा बेटा और बेटी है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के बेटा और बेटी है। देखो परमेश्वर ने यार, देखो हम परमेश्वर का सोचो, परमेश्वर का बेटा और बेटी बनाया। देखो हालेलुया। हमारा पैसे के कारण से नहीं, परमेश्वर ने हमको, नहीं परमेश्वर ने ये नहीं किया। हम परमेश्वर का बेटा बेटी नहीं बन गया। हम खूबसूरत होने से परमेश्वर का बेटा बेटी नहीं बना हम लोग, कि यीशु मसीह का लहू के द्वारा, यीशु मसीह का लहू से हमको खरीदा उसने। हालेलुया। तो कितने लोग देखो नरक में जाएंगे, कितना साल तक लोग तड़पेंगे, लेकिन परमेश्वर ने हमारे पर दया किया है। आज प्रभु ने, मेरा बेटा है, मेरा बेटी, बदल, अपने आप को बदल, कंट्रोल कर। प्रभु ये कह रहा है। अभी देखो, अभी अभी देखो स्वर्ग में अभी लड़ाई हो रहा है। स्वर्ग में स्वर्ग दूत का और शैतान का लड़ाई हो रहा है। इसीलिए देखो आप लोग, जो भी तो बुराई करता है तो उसको तो देखो, जो बुराई करता है तो उसने शैतान को आने के लिए दरवाजा खोल दिया। जो चुगलियां करता है, गाली मारता है, बुराई करता है, परमेश्वर का दास लोगों का, विश्वासी लोगों का, जो नफरत करता है, टेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा आंख से देखता है, तो खराब बोलता है, मुंह से गंदे चीज बोलता है, तो शैतान आ गया भाई। आपने शैतान को दरवाजा खोल दिया।
हालेलुया। खराब चीज बोलोगे शैतान आ जाएगा, अच्छा चीज बोलोगे पवित्र आत्मा काम करेगा। खराब चीज बोलोगे तो शैतान, जो भी आप खराब चीज को बोलोगे तो शैतान काम करेगा, और अच्छा चीज को बोलोगे तो पवित्र आत्मा काम करेगा। आप बोलोगे मैं मेरा जीवन तो कुछ भी नहीं हो रहा बोला तो शैतान को काम करने को मौका मिलेगा। मेरा जीवन सब अच्छा हो जाएगा, मैं बदलूंगा, मेरे बच्चे लोग बदल, सब कुछ लाइफ हो जाएगा। जब ये बोलोगे के बाद फिर पवित्र आत्मा ऐसा काम करेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, अनुग्रहकारी परमेश्वर। मैं हालेलुया। सब फटाफट ज्वाइन हो जाओ फटाफट। अभी थोड़ा ही टाइम बचा है, उसके बाद प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। फटाफट सब आपने अपना माइक बंद करना। अभी तो दो तीन वचन बोल के बाद में तो मैं खत्म करता हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आज मैंने जो भी वचन जो बोला है तो बहुत लोगों को ये वचन पचेगा नहीं, मुझे मालूम है, बर्दाश्त नहीं होता है। किसी को लग रहा है कि परपेट जी हमारे लिए बोल रहा है, किसी को गुस्सा आ रहा है, नहीं, ये पवित्र आत्मा का आवाज़ है। तो लोगों को एक परपेट का काम किया है, भविष्यवक्ता का काम किया है, लोगों को सही करने का, सही राह दिखाने का, सही जगह में लेके आने का। जो सुनना चाहता है तो परमेश्वर भी अपने दास दास जब भी बोलेगा तभी सुनता है। परमेश्वर जब भी बोलेगा तभी लोग सुनता है, तभी परमेश्वर आशीष करता है। परमेश्वर हालेलुया। हमको परमेश्वर ने रखा है, हम पाप करते नहीं है, हम किसी का बुराई करते नहीं, चुगलियाँ करते नहीं, कुछ करते नहीं। हमको परमेश्वर ने ज्ञान से भरा है, परमेश्वर ने सिद्ध किया है परमेश्वर ने, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। हालेलुया। बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तो देखो प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो सत्य का है मेरा मेरा वचन सुनेगा। जो लोग सत्य का, माइक बंद करे, राज माइक बंद करो, माइक बंद करो फटाफट राजबीर, फटाफट माइक बंद कर। हाले प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो सत्य का है मेरा वचन सुनेगा। सत्य का ही लोग सुनेगा, बहुत दूसरा लोग बर्दाश्त नहीं होता है। जो आत्मा में हो, शारीरिक लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है वचन, मैं 100% लिख के देता हूँ। वो लोग को नहीं होता है, गुस्सा आता है ये वचन से हमारे बारे में बोला। हालेलुया। सारे जो सुधारना चाहे, माइक बंद करे, माइक बंद करो। देखो जो लोग सुधारना चाहता है तो इसके लिए ये वचन है। जो सुधरना नहीं चाहता है, सिर्फ मुंह से प्रभु 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 बोलता है, काम धंधा कुछ करता नहीं है, प्रभु का वचन को मानता नहीं, परमेश्वर को रिस्पेक्ट किया नहीं, खोज किया नहीं, अपना चाल चलन में बुराई को अभी तक सुधारा सुधारा नहीं है, वही पहले का जीवन। तो क्या मसीह में आने के बाद क्या बदला? देखो, सोचो क्या बदला हमारा। वही काम कर रहा है पहले का। नहीं, हमारा तो आदत ऐसे ही आता है मुंह से, नहीं होता हम, हमारा मुंह से ऐसे आता है। हालेलुया। हमको कंट्रोल नहीं होते, हमको आता है। पर बोलेगा बच्चे लोग बैठो, तुम ऐसे बैठो। अभी देखो, परमेश्वर याद रखना, परमेश्वर तो आप लोगों को बार बार दया नहीं कर रहे। परमेश्वर नया लोगों को परमेश्वर तो वचन मालूम नहीं है, दया करता है। पुराना लोगों को परमेश्वर ने इजराइल लोगों को मूसा के द्वारा समझाया, लेकिन नहीं समझा। परमेश्वर ने वो लोग को निकम में मन पर छोड़ दिया। आज भी परमेश्वर, यदि हम परमेश्वर का, परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है। परमेश्वर जो भी बोला हमको सुनना है, हम उसके बच्चे। हालेलुया। वो हमारा पिता है, हम परमेश्वर का नहीं सुने किसका सुनेगा? परमेश्वर इधर जाने को बोलता है, हम मुंडी ऐसा कर इधर जाएगा। देखो, जब भी परमेश्वर का जो भी नहीं सुना था क्या हुआ? जब भी निनवे में जो एक जो योना था, योना पुराना नियम में योना था, तो परमेश्वर ने बोला था निनवे में जा, वहाँ वहाँ का लोगों को मन फिराने को बोल, नहीं तो 40 दिन के अंदर मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। तो वो निनवे जाने जगह में
तो दूसरा जगह में चला गया, देखो बाहर दे के दूसरा जगह बैठ गया, वहीं पे आंधी आके परमेश्वर ने नीचे डाल दिया। याद रखना, परमेश्वर का क्रोध जो लोग आज्ञा नहीं मानने वालों पर भड़कता है, पर बाइबल कहता है, वचन कहता है, आज्ञा नहीं मानने वालों पर परमेश्वर का क्रोध भटकता है, चाहे मैं है चाहे आप है, कोई भी है। हालेलुया। सबको, मुझे भी यदि परमेश्वर का आज्ञा नहीं मानता है परमेश्वर मुझे यहाँ, तो आपने उसमें रहेगा नहीं परमेश्वर। हालेलुया। सबको देखो, मुझे भी कितना समस्या है, कितना कुछ लोग बुराई करता है, कितना बोलता है, चुप बैठने पड़ता है। अभिषेक, परमेश्वर ने जो अभिषेक किया है, तो उसको, तो परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दी है, परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया है। एक दिन परमेश्वर हिसाब मांगेगा आपसे, मैंने दे दिया था, चलो ले दो, दो मेरे को दे दो। तो आपने कितना कमाया, कितना इस्तेमाल किया, कैसा आपने जीवन बदला, अपना जीवन बदला, सारे चीज परमेश्वर हिसाब लेगा। आज परमेश्वर जो भी मुझे दे रहा है ना, परमेश्वर एक दिन मुझे मेरे से वापस मांगेगा। आपको परमेश्वर जो भी दे रहा है तो वापस मांगेगा। हालेलुया। तो इसीलिए देखो, हम लोग देखो बहुत केयरफुल रहने। हालेलुया। परमेश्वर का क्रोध, पर भी यीशु मसीह ने भी अपना बेटा ने, पर भी यीशु मसीह ने भी आज्ञा माना है पिता का। तो हम लोग कौन है? परमेश्वर बोलेगा मेरा बेटा आज्ञा माना, तो ये लोग कौन है? आज्ञा नहीं मानने को परमेश्वर ने पुराने नियम में दर्द 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 निकाल देता था परमेश्वर। जैसे शाऊल ने, देखो शाऊल ने परमेश्वर का आज्ञा नहीं माना, तो शाऊल ने बोला अभी इसका मैं राजा बनाने से, परमेश्वर ने शाऊल को, उसको बोला, शमूएल को बोला, मैं इसको राजा बनाने से पछताता हूँ, अब इसको निकाल देता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का बलबंद हाथ के नीचे दीनता से रहो, परमेश्वर के सामने डरो और कांपो। परमेश्वर डेंजर है। हालेलुया। बहुत डेंजर है। परमेश्वर को मामूली मत सोचो, बहुत डेंजर है परमेश्वर। परमेश्वर प्रेम भी है परमेश्वर, और गुस्सा हो तो परमेश्वर बहुत डेंजर भी है। बहुत लोग परमेश्वर को हल्के लेता है, बहुत हल्के में लेता है परमेश्वर को। हल्के में मत लेना परमेश्वर को। हालेलुया। जो परमेश्वर ने देखो हमको जीवन देने के लिए अपना बेटा को कुर्बान किया, यदि हम तो नियम के अनुसार नहीं चलता तो परमेश्वर हमको कैसा रहेगा बताओ, खुद ही सोचो। देखो हालेलुया। अपना बेटा को कुर्बान किए, हमारे लिए अपना बेटा को बलिदान चढ़ाया परमेश्वर ने। हालेलुया। तो ऐसा परमेश्वर का हम लोग देखो तो सेवा करते हैं परमेश्वर का। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए वचन कहता है कुलिसियों 3:1-2, कुलिसियंस 3:1-2 वचन कहता है, स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर चुके, तुम्हारा जीवन यीशु में छुपा है। हमारा जीवन यीशु में छुपा है। यीशु मसीह में जीवन है। हम कुछ कर नहीं सकते, हम ये करेगा वो करेगा, हम ऐसा कर सकते हैं, उसे कुछ कर नहीं सकते। अभी यीशु मसीह में हमारा जीवन छुपा है। यीशु के साथ हमारा रिश्ता है। हम परमेश्वर के बच्चे लोग हैं। हमने परमेश्वर का नमक खाए, हम परमेश्वर का खाना खाए। हालेलुया। हम परमेश्वर के घर में रहता है, परमेश्वर का अधीन में हमको रहना है, तभी जाके हमारा जीवन में आशीष आता है। हालेलुया। तुम्हारा मुंह अच्छा है, तुम्हारा मुंह से खराब चीज निकलता नहीं है, तुम्हारा मुंह से बुराई चीज निकलता नहीं, किसी को गाली मारते नहीं, कुछ करते नहीं, तभी गॉड ब्लेस यू बोलोगे तभी लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। हालेलुया। किसी को बोलता है गॉड ब्लेस यू, प्रभु तुझे आशीष करे, तो नहीं लगेगा। ये परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन में लिखा है, हमारा जो मुंह से जो अशुद्ध शब्द निकला है, वो प्रार्थना, अशुद्ध शब्द का जो प्रार्थना स्वर्ग में नहीं जाता, इधर ही घूमते रहेगा। परमेश्वर तो बहुत पवित्र है। हम जब भी प्रार्थना करते हैं सुगंधित धूप के द्वारा, तो प्रार्थना स्वर्ग में जाता है और आशीष लेके आते हैं। हालेलुया। भाई हम मसीह में है, सब कुछ नया सृष्टि, हमारा हाथ नया हुआ, मुंह नया हुआ, सब कुछ नया हुआ। मुंह से खराब चीज नहीं निकलता, अच्छे चीज निकलना चाहिए। लोगों का उन्नति का बातें करना चाहिए, किसी को शक करना नहीं। शक भी एक बहुत बड़ा दुष्ट आत्मा का हथियार है। हालेलुया। लोगों को पता नहीं है, लोग शक कर रहा है, लोग बुराई कर रहा है, लोग गंदे चीज बोल रहा है,
लोग देखने में ये करता है, ये परमेश्वर का स्वभाव नहीं है। हालेलुया। अभी तक तो ऐसा लोगों ने अभी तक अपना जीवन परिवर्तन नहीं किया। बपतिस्मा लिया लेकिन जीवन परिवर्तन नहीं हुआ अभी तक। लापरा साटला मांडे लेबान डिस्टला बुशेटे, बपतिस्मा हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन जीवन परिवर्तन नहीं हुआ। कर हमको करना पड़ता है, जीवन परिवर्तन हमको करना पड़ता है, नया हमको होना पड़ता है। परमेश्वर ने तो बना दिया सब कुछ, हमको नया होना पड़ता है। हालेलुया। तो परमेश्वर ये चाहता है कि मेरे जो बच्चे लोग हैं, देखो हमको देखे, देखो यीशु को, ये परमेश्वर आत्मा है, तो अन्य जाति को कैसा सुसमाचार सुनाओगे? हम लोग को अच्छा नहीं तो हम देखो, पर हमको देख के बोलते हैं इसके पास तो परमेश्वर है, इसका स्वभाव तो अच्छा है, इसका चेहरे में तो परमेश्वर नजर आता है। हालेलुया। मुझे कोई कोई बोलता है, मैं बात करते करते लोग चंगे होते हैं। मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। एक सिस्टर ने बोला उसको बहुत बुखार आया था, तो मेरे साथ बातचीत कर रही थी वो, करते करते प्रभु जी आपसे बातचीत करते बुखार चला गया। हालेलुया। परमेश्वर का, हम देखो, हम लोग देखो, हम छोटे परमेश्वर है, हम, हमारा पिता बड़ा है, हम उसके बच्चे, तो हम छोटे परमेश्वर जैसे हैं हम लोग। हालेलुया। अपने आप को देखो, आप जब भी किसी का दबाव में आने से, तो कोई भी गुस्से से आने में, तो अपना कलिंग को, बुलाउट को कभी भी आपको पहचानना बहुत जरूरी है। हम लोग कौन है? हम परमेश्वर के बच्चे लोग हैं। हम साधारण लोग नहीं, हम लोग स्वर्गीय, स्वर्ग का बारिश है, परमेश्वर के बच्चे लोग। बाइबल कहता है हम स्वर्ग दूत का न्याय करेंगे। हालेलुया। सोचो, हम लोग परमेश्वर का, जीवित परमेश्वर का सेवा करने वाला लोग हैं, तो कैसा होना चाहिए? पिता है, बहुत पवित्र है, महापवित्र है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे बुराई का आदम के कारण से, हम एक वचन देके हम खत्म कर दे। तो ऐसा 58 निकालो सब लोग, ऐसा 58। परमेश्वर हमारा प्रार्थना कभी क्यों नहीं सुनता है? हम यहाँ पे देखते, वचन देखते, बहुत लोग परमेश्वर को क्या करता है, परमेश्वर को कुड़कुड़ाता है लोग। इजराइल लोग ने कुड़कुड़ाया, उसके बाद परमेश्वर ने मूसा को कुड़कुड़ाया, परमेश्वर को कुड़कुड़ाया। परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने बड़े बड़े जंगली तो सांप ले आकर लोगों को कटा के मार दिया परमेश्वर ने। ऐसा है 58, 59, ऐसा है 59, 59, ऐसा है 59 का हम ये देखते हैं। देखो, तो कभी कभी परमेश्वर हमारा प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है? हमारा बुराई के कारण से। यहाँ पे देखो, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वो ऐसा बहरा हो गया कि सुन न सके। हालेलुया। परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं हुआ, स्वर्ग से आपको खींच सकता है, मुझे खींच सकता है परमेश्वर। हालेलुया। छोटा नहीं हो कि उद्धार न कर सके, और ऐसा बहरा हो गया है कि वो सुन न सके। परमेश्वर बहरा नहीं है, परमेश्वर प्रार्थना सुनता है, लेकिन हमारा अधर्म के कारण से, वचन कहता है तुम्हारा, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। अधर्म के कारण से, बुराई करने के कारण से, पाप करने के कारण से, गंदे बोलने के कारण से, चुगलियां करने के कारण से, निंदा करने के कारण से, बैर करने, नफरत करने के कारण से, हालेलुया, शक करने के कारण से, मुंह से गंदा चीज शराब देने के कारण से, तुम्हारे परमेश्वर तुमको तुम्हारे अदम के काम से तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया। देखो, ऐसा काम करने वाले लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा चेतावनी दे रहा है, परमेश्वर से अलग रखता। हमारा छोटा छोटा चीज, हम छोटे छोटे, हमको बहुत मामूली लगता है छोटा चीज, लेकिन परमेश्वर से अलग रखता है। हालेलुया। परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पाप के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपाएगी, वो नहीं सुनता। देखो, परमेश्वर जो लोग ऐसा काम करता है, तो परमेश्वर का कान भी सुन के भी नहीं सुना जैसा करता है परमेश्वर। उसका हाथ परमेश्वर उद्धार करना चाहता, प्रभु कहता है कभी मन फिराएगा। परमेश्वर इंतजार करता है, कभी मन फिराएंगे, कभी पाप को छोड़ेंगे, कभी बुराई को छोड़ेंगे, कभी लड़ाई झगड़ा गाली गलौज निंदा गालियां मारना बैर बाप नशा करना छोड़ेंगे,
तब भी वो लोग का मैं उद्धार कर सकूं। परमेश्वर वेट करता है। जिस टाइम में हम ये सारी चीज छोड़ता है तो परमेश्वर हमको फिर उठाता है, लिफ्ट करता है परमेश्वर। हालेलुया। देखो मसीह में बहुत आशीष है, लेकिन इसको ले बहुत कम लोग ले पाता है इसको। मेहनत करने को कोई तैयार नहीं है, अपना बुराई छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। हमारा आदत ऐसे मुंह से पट करके निकलता है, मुझे गुस्सा आता है। अरे भाई कब तक गुस्सा आएगा तुम्हें? बपतिस्मा लिया 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, 2-3 साल हो गया, तो कब तक तुम ये करते रहोगे? कब जाएगा तुम्हारा? पर भी यीशु मसीह आने का टाइम हुआ, तुम बुढ़े हो गए, तुम मरने का टाइम हो गया, तो कब तुम्हारा ये जाएगा? कब तुम्हारा आदत चला जाएगा? हालेलुया। काट रहा है वचन, काट रहा है ना? लापरा सातलमान काट रहा है। हाँ? थैंक यू जीसस। ऐसा करके देखो, सारी चीज छोड़ के देखो। प्रभु को बोला, प्रभु आज से कितने लोग चाहते हैं सारी चीज, यदि आपको कंट्रोल होता नहीं, आज आप सारी चीज छोड़ना चाहते हो, ऐसे लोगों में प्रार्थना करूंगा, तो उसके बाद तुम्हारा जीवन बदलेगा। कितने लोग चाहते हो? तो आपने बपतिस्मा दिया और भी वही काम कर रहे हो। कोई फास्टर लोग, प्रभु का दास लोग इसे सिखाता नहीं है। हम सिखाते हैं, हमको पवित्र, हम परमेश्वर का गॉड का प्रेजेंस में बैठते हैं, हमको मालूम है। तो ऐसा करने से हम परमेश्वर का आशीष को रोक देते हैं, चंगे आने से रुक जाता है, पवित्र आत्मा आने से रुक जाता है, परिवार में भी आशीष आने से रुक जाता है। यदि तुम्हें आशीष नहीं तो परिवार में कैसे आशीष आएगा? आपके द्वारा आशीष आएगा। यदि आप घर में एक अच्छा बन जाओगे, एक आशीष तो उसके द्वारा आशीष आ जाएगा। अपने आप को जांचो, चेक करो। आज के बाद ये मत करना। देखो हमारे बीच में सीडियन बोल के सिस्टर है, कितना इंटेलिजेंट है। देखो इसने बपतिस्मा लिया ने, सब कुछ मेरा सुनता है वो। हालेलुया। तो ऐसा प्रभु का, ऐसा ऐसा लोग जो परमेश्वर प्रेम करते हैं। ये कलकत्ता से दार्जिलिंग में, दार्जिलिंग से देखो, आज कितना दिन के बाद जूम में आया, बेचारे उसको जूम में आने मिलता नहीं। मेरा हर वीडियो को अमीन बोल के लिखता है, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरा अन्य भाषा का वीडियो देखता है, हर वीडियो देखता है। उसको उसको जूम में आना बहुत पसंद है। हालेलुया। मेरा जूम मीटिंग में आना बहुत पसंद है उसको, लेकिन उसको टाइम मिलता नहीं। देखा आज परमेश्वर ने उसको लेके आए। ऐसा होना चाहिए, प्रभु के लिए भूखे और प्यासे हो जाओ। परमेश्वर है, आपका फैमिली भी है, फाइनेंस भी है, काम भी है, सब कुछ है, दाल चावल भी है, मच्छी चिकन मटन सब कुछ है। सब कुछ प्रभु दे सकता है, परमेश्वर है तो। हालेलुया। तो बहुत लोग, हमको पैसा चाहिए, काम है काम, काम है काम, काम है काम। काम को जाओ आओ, फिर उसके बाद प्रार्थना में फिर सो जाओ, चुप उठो फिर जाओ। तो प्रभु को कितना टाइम है? परमेश्वर को टाइम किधर है? तुम तो प्रभु के साथ बैठे नहीं है। जिस परमेश्वर ने जो आपको जो सेवा के लिए परमेश्वर ने चुना, बेटा बेटी बनाया, तो पिता के साथ तो बैठता नहीं है, तो कैसे आशीष आएगा? हालेलुया। तो आपने आपको चेक करना है, तो हमारा जीवन कैसा चल रहा है। परमेश्वर याद रखना, एक बार परमेश्वर ना बार बार किसी को परमेश्वर तो ये करता है, नए लोगों को परमेश्वर करता है, निधि कमी मन में छोड़ता है। 1-2 बार अपना दास लोगों को बोलता है, बेटा ये लोगों को बोल, ये गलत कर रहा है, बोल, नहीं बोलता है तो उसको ही बोलने वालों को, सुधारने वालों को, तो उसको ही बुरा कहता है, तो क्यों बोलेगा? हालेलुया। वो भी चुप है, करते रहो। आप भी किसी को बताओगे, ठीक है? आपने देखो, आप कुछ करते नहीं है, आपने वचन को जान लिया, कोई मसीह भाई बहन ऐसे करता है, बुराई करता है, तो उसको मत, वचन मालूम नहीं, कुछ नहीं, आप बोलोगे भाई ऐसा मत कर, तुमको उल्टे ही बोलता है, तो एक बार 2 बार तुझसे बात कहीं को बोलोगे तुम, तो नहीं सुधर रहा है वो लोग। तो आप क्या चीज़ के लिए बोला? उसका भलाई के लिए बोल रहा है या नुकसान के लिए बोल रहा है? कोई भी परमेश्वर का दास जब भी बोलता है, तो सोचो तुम्हारा भलाई के लिए बोला या तुम्हारा नुकसान के लिए बोला है। तो मैं किसके लिए बोला हूँ? आपका भलाई के लिए बोला हूँ या बुराई के लिए बोल रहा हूँ? तो आपको ये जानना है। हालेलुया। इसीलिए तो परमेश्वर में बहुत आशीष है, बहुत आशीष दे सकता है परमेश्वर, लेकिन आपने आपको कंट्रोल करो, कम बोलो। हमको कोई भी मनुष्य के खिलाफ बोलता है तो परमेश्वर को विरुद्ध करता है। हालेलुया। देखो प्रभु यीशु मसीह ने जब भी पहले तो काम में 9 में जब भी, तो पौलुस था, पौलुस पहला शाऊल था। शाऊल ने
तो मसीह लोगों को पकड़ पकड़ के लेके जाके जेल में डालता था। हालेलुया। तो मसीह लोगों को शाऊल सता रहा था, बाद में पौलुस बना, सता रहा था, पर भी यीशु मसीह ने क्या बोला मालूम है? हे शाऊल तू मुझे क्यों सता रहा है? मुझे सता रहा है बोलते हैं। यदि आप किसी मनुष्य को सता रहे हो ना, परमेश्वर को आप सता रहे हो। कोई मंडली को सता रहे हो, चर्च के लोगों को सता रहे हो, तो आप किसको सता रहे हो? परमेश्वर को आप सता रहे हो। पर भी यीशु मसीह नहीं बोला, ये नहीं बोला कि मेरा विश्वासी लोगों को क्यों तू सता रहा है। विश्वासी लोगों को तो विश्वासी लोगों को उसने तो साउल ने लेके जाके बंदी घर में डालता था, सबको बांध बांध के लेके जाके तो जेल में डालता था लोगों को। यीशु मसीह का सुसमाचार सुनना नहीं देता था, सबको पकड़ पकड़ लेके जाता था। लेकिन पर भी यीशु मसीह का इनकाउंटर हुआ, दर्शन हो गया पर भी यीशु मसीह, तो उसके बाद उसको बोलता है, हे साउल तू मुझे क्यों सता रहा है। हालेलुया। सोचो, मेरा मेरा मेरे बच्चे को क्यों सता रहा है, नहीं बोला उसने। पर भी यीशु मसीह नहीं बोले, मेरा कलीसिया को क्यों सता रहा है, हालेलुया, मेरा विश्वासी को क्यों सता रहा है, वो नहीं बोला। तू मुझे क्यों सता रहा है। यदि आप कोई मनुष्य के खिलाफ बोलते हो, आप परमेश्वर को सता रहे हो, परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आएगा। हालेलुया। कोई प्रभु का दास के बारे में खिलाफ बोले हो, परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आएगा। डेंजर है, डेंजर। जैसा जैसे जैसे अभी संकट आ रहा है, तो पवित्र आत्मा अपना दास लोगों को बोलेगा, सच्चाई बताओ, सच्चाई बताओ। तो शैतान ने बहुत लोगों का जीवन में पर्दा डाल के रख दिया है। ये भी कर रहा है, चर्च में भी जा रहा है, लड़ाई भी कर रहा है, झगड़ा भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। हाँ, तो ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। एक बात याद रखना, या तो प्रभु कहता है, या तो मैं चाहिए तो सारी चीज छोड़ो, नहीं तो तुम ऐसा करोगे ना तो मैं नहीं है। प्रभु कहता है पवित्र आत्मा भी नहीं है, मैं भी नहीं है। मैं देखो आपके लिए इतना अच्छा प्रचार कर रहा हूँ, चर्च में भी आ रहा हूँ, लेकिन मैं घर में कैसा रहता हूँ, लोगों के साथ कैसा रहता हूँ, क्या मैं परमेश्वर का नजीक जा सकता हूँ? मुझे तो परमेश्वर नरक में डाल देंगे परमेश्वर तो। हालेलुया। कि मैं करता नहीं है। मुझे आप लोगों को सेवा करने, आप लोगों को आगे लेके जाने, परमेश्वर का महिमा को आगे लेके जाने, रात रात भर में मेहनत करता हूँ, परमेश्वर का उपस्थित में बैठता हूँ। अब कल देखो मंगलवार है, सोमवार पूरा रात बैठ के, रात भर सोया नहीं, देखो ऐसा करके देखो आप लोग का सेवा करना आता हूँ, ताकि आप आशीष हो जाओ। हालेलुया। चले वचन के अनुसार परमेश्वर आशीष करे। तो आपने आपको चेक करो, तो कैसा अपना जीवन बदलना है। हम लोग मसीह में नई सृष्टि, हम लोग नया नया होना है। एवरीडे, हर दिन हमको नया होना है। हमारा चाल चलन को बदलना है, बुराई को बदलना है, पाप को छोड़ना है, सब कुछ छोड़ना है, मुंह से गंदा चीज बोलने को छोड़ना है। हालेलुया। लड़ाई झगड़ा करना है, गुस्सा को कंट्रोल करो। परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य का क्रोध परमेश्वर का धर्म का निर्वाह कर नहीं सकता है। जो मनुष्य को क्रोध आता है ना, तो क्रोध गुस्सा परमेश्वर की तरफ से नहीं हो। याद रखो एक बात। हालेलुया। आओ प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। ये वचन को आप वापस सुनना, ठीक है। ये पवित्र आत्मा का आवाज है। मुझे पर भी यीशु मसीह ने मुझे, पवित्र आत्मा ने को बोला ये वचन दे दो, तो आपका लाइफ चेंजिंग होना बहुत जरूरी है। आपका जीवन देखे दूसरे लोग आप प्रभु के पास आते। देखो यीशु को किसी ने देखा नहीं है, परमेश्वर को देखा नहीं, अन्य जाति को। यदि हमारे चाल चलना अच्छा नहीं तो कैसा ये करेंगे लोग? हमारे जीवन देख के देखते, हमारा जीवन देख के आता है वो लोग का जीवन कितना अच्छा है। पहला वो लोग का जीवन कैसा, लड़ाई झगड़ा करते थे, गाली मारते थे, घर में सब कुछ होता था, मुंह से गंदे चीज बोलते थे। हालेलुया। लेकिन वो लोग का जीवन कैसा बदल गया। हम लोग भी यीशु को, वो लोग का प्रभु को मानना चाहिए, ऐसा लोग बदल आता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का महिमा किसको करना है? हमको। लोगों को परमेश्वर के पास किसको लेना है? हमको ही लेना है। जब हमारा जीवन देखे तो लोग आते हैं, हमारा बदलाव को देखे, हमारे जीवन बदलाव को देखे, हम अच्छे देखे, हमारा चाल चलन को, स्वभाव को देखते, तो लोग आता है। हालेलुया। आओ प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। अभी मैं सबको साथ में प्रार्थना करता हूँ, तो मेरे पास अभी टाइम खत्म है, फिनिश्ड हो गया। ब्रदर सचिन थोड़ा जो इसमें आ जाओ, 2 मिनट थोड़ा वीडियो चालू करो। सबको साथ में कर रहा हूँ, ठीक है। सब आमीन आमीन बोलो। हालेलुया। तो कितना लोग ने वचन सुना? कितना लोगों को अच्छा लगा, कितना लोगों को बुरा लगा? हालेलुया।
ला प्रसाद मेरे लिए भाई, परफेक्ट राज के लिए भी ये वचन, आपके लिए, सबके लिए, हालेलुया, सुनने वाले को सबके लिए, मेरे लिए भी है, सिर्फ आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी है, हालेलुया, हम सबके लिए। चलो प्रार्थना, सब हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस, पिता यीशु का नाम से, और मैं सबको साथ में प्रार्थना करता हूँ। टाइम नहीं मेरे पास, तो आपका जानना दर्द वहाँ पे हाथ रखो। सिस्टर शेडन आप भी हाथ रखो। थैंक यू जीसस, अभी जूम खत्म होने वाला है यीशु का नाम से। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा पिता, अभिषेक पिता, अनोइंटिंग करना, परमेश्वर का भारी अभिषेक आए यीशु मसीह का नाम से। वह परमेश्वर को फुलाए फुलाए और बढ़ाए परमेश्वर, हर सारे बंद काम, बंद दरवाजे खुल जाए। अब प्रभु जी मैं सब लोग सरेंडर करो प्रभु, आज के बाद मैं नया होना चाहता हूँ प्रभु, आज के बाद मैं बुराई नहीं करूंगा, किसी का खिलाफ नहीं बोलूंगा, पवित्र आत्मा आपको शोकित नहीं करूंगा। बोलो बोलो बोलो, सब बोलो हालेलुया। मैंने सारी चीज आज से मैं कुर्सी में चढ़ा दूंगा, मैं अपना गुस्सा को मैं कंट्रोल करूंगा, मैं अपना मुंह को कंट्रोल, बोलो बोलो सब बोलो, सब बोलो, राबा साटेला मांडे। ऐसे परमेश्वर का सेवा नहीं होता है, ऐसे परमेश्वर बच्चे नहीं बनता है सिर्फ पर मुंह से प्रभु प्रभु बोलने से। राबा साटेला मांडे। थैंक यू जीसस, पिता यीशु का नाम से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, पवित्र आत्मा एक छुए, परमेश्वर का सामर्थ्य एक को छुए, पवित्र आत्मा छुलो क्यों, इनका जीवन परिस्थिति सब बदल जाए। सरेंडर करो अपने आप को, बोलो प्रभु मुझे नया बनाओ, प्रभु यीशु मसीह मुझे नया बनाओ, मैं बदलना चाहता हूँ। हाल मैं अपना मुंह को कंट्रोल करना चाहता हूँ, गुस्सा को कंट्रोल करना चाहता हूँ, मैं आपको महिमा देना चाहता हूँ। बोलो बोलो, अपने आप को हम्बल करो। अभी देखो झुकने का टाइम आ गया। हालेलुया। टेढ़ा लोगों को परमेश्वर टेढ़ा करना चाहता है, जितना टेढ़ा टेढ़ा चलोगे उतना परमेश्वर आपको टेढ़े चलाएगा, याद रखना एक बात। थैंक यू जीसस। लापरा जो लोग सुधरना नहीं चाहता है तो परमेश्वर ऐसे ही निकम्मे मन में छोड़ देगा परमेश्वर, चाहे मैं होने दो, चाहे आप होने दो, कोई भी होने दो। पर वो कहता है बेटा बेटी मन फिरा और मेरे पास आ जा, तेरा दुनियादारी जो खराब चीज मुझे नहीं चाहिए, परमेश्वर बोलता है तेरे पास रख। हालेलुया। राबा साटला मांडे। थैंक यू जीसस, यीशु का नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा का अभिषेक को छुए, गॉड का माइटी अनॉइंटिंग ग्लोरी फायर इनका लाइफ में आए, पर भी यीशु मसीह का नाम से। प्रभु जी इनको बच्चे का आशीष देना, हालेलुया, धन का आशीष आए, धन मिराकल हो जाए, इनका जीवन परिवर्तन हो जाए। परमेश्वर का वचन कहता है दूसरा कोरिन्थियों 5:17 में, सेकंड कोरिन्थियों 5:17, जो कोई मसीह में नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गई। आप लोग नए हैं, मसीह में नया है, बोलो हम नया है। तो नए लोगों को कैसे चलना चाहिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा मेरे प्यारे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक को चुनो, गॉड का माइटी पावर एक एक को चुनो, टच। थैंक यू जीसस। लाप्रा साटला मांटला बुशे, लेबांडिस्टला बुशे, एक्टलान दुष्टला ब्रांटला बुशे टेलबे, अलेप्रा सिस्टर शेडन। आप इधर इधर देखो, इधर देखो, मैं कुछ कुछ डार्कनेस देख रहा हूँ आपका, उसमें लाइफ में कुछ डार्कनेस देख रहा हूँ कुछ। हालेलुया, यीशु का नाम से कुछ काला, मैं भालू भालू काला भालू देख रहा हूँ, शैतान का जो भी बंधन आज से यीशु का नाम से टूट जाएगा, पिता यीशु का नाम से। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ बेटी का जितना भी बंधन है आपका बेटी का, यीशु का नाम से भरी हो जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ इनका पूरा फैमिली को, बच्चे को, सबको ब्लेस करना, प्रभु यीशु में। सब लोग हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, सब हाथ उठाओ, सब। थैंक यू। इधर देखो, इधर देखो, सब इधर देखो, थोड़ा टाइम बचा है, 3 मिनट में हम लोग खत्म करेंगे। यीशु का नाम से पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, इनका दान को मैं रिलीज करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। इनका परिवार प्रभु सबको आशीष करना, इनका अन्न जल में धन में प्रभु जो भी काम करता है उसमें आशीष करना, ये आत्मा में बढ़े, सामर्थ में बढ़े, अभिषेक में बढ़े, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। गॉड का माइटी अनॉइंटिंग ग्लोरी इनका लाइफ में आए, यहोवा परमेश्वर को फला, आमीन आमीन बोलते जाओ। यहोवा परमेश्वर इनको फलाए फुलाए और बढ़ाए, कोई भी बीमारी, कोई भी विपत्ति इनका जीवन में काम कर नहीं पाए, प्रभु यीशु का नाम से। सारे दर्द, सारे बीमारियां सब निकल के चला जाए, प्रभु यीशु का नाम से। होली स्पिरिट धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यारे, पवित्र आत्मा चुलो मेरे प्यारे प्रभु, आपके बच्चे लोग प्रभु आशीष करो मेरे प्यारे प्रभु, इनका जो भी खराब चीज है, बुरी आदत है, यीशु का नाम से निकल के चला जाए, निकल के चला जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम। सारे बीमारी निकल के चला जाए, सारे बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु इनका बिजनेस, व्यापार, बच्चे लोग जो भी काम करते हैं प्रभु, आप उसमें आशीष करना, पर इनका घर को, खिड़की को, दरवाजे को यीशु का लहू से मैं कवरिंग करता हूँ, सारे बीमारी, सारे घाव सब सूख जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ इनका पानी में, तेल में अभिषेक है यीशु के नाम से।
थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद। यस, थैंक यू जीसस, प्रभु यीशु का नाम से थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा का अभिषेक एक उच्च मास्टर क्या है माँ का बर्थडे केक भी कुछ देना है छोटू और 1000 रुपया आया देख, कब है अभी थानिया भेजा, थानिया।